Hello all. Let's start with chapter number 2. The name of the chapter is Parts of a Computer. Starting with the chapter Learning Objectives. At the end of the chapter, students will be able to, इसका मतलब क्या है कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो स्टूडेंट्स को किसके बारे में जानकारी मिल जाएगी? नो अबाउट मॉनिटर, वो मॉनिटर के बारे में जानकारी उनको मिल जाएगी. नो अबाउट कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में. CPU, नो अबाउट CPU, नो अबाउट माउस, नो अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. यानी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमें कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी मिल जाएगी. नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर रोबो. माई फ्रेंड वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक using a pen drive that was attached to the computer. Is the pen drive a part of the computer? वरुण ने क्या बोला रोबो से कि जो उसका फ्रेंड है वो कैसे गाने सुन रहा था? वो गाने सुन रहा था किसकी मदद से? पेन ड्राइव की मदद से, जो कि कंप्यूटर से अटैच थी. तो क्या पेन ड्राइव भी एक कंप्यूटर का पार्ट है? तो रोबो ने क्या जवाब दिया? यू आर राइट वरुण, द पेन ड्राइव इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. तुम बिल्कुल सही कह रहे हो वरुण, पेन ड्राइव भी एक कंप्यूटर का पार्ट है. देयर आर मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर्स के अलग अलग भाग और भी हैं. तो आप एक इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें ये पेन ड्राइव की इमेज दी गई है. प्लीज टेल मी अबाउट दीज पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. वरुण ने रोबो से कहा कि मुझे कंप्यूटर्स के और भी भाग के बारे में, और भी पार्ट्स के बारे में जानकारी दो. श्योर वरुण, लेट अस लर्न अबाउट द मेन पार्ट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इन दिस चैप्टर. रोबो ने क्या बोला कि इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स और मेन पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, उसके बारे में जानकारी लेंगे. A computer has also many parts like human body. जैसे एक ह्यूमन बॉडी के विभिन्न अंग होते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर के भी विभिन्न भाग होते हैं. तो कैसे? The major parts of computer are. मेजर पार्ट्स क्या क्या है कंप्यूटर के? तो इसको हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पे. मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस. तो क्या क्या पार्ट है? मेजर पार्ट कौन कौन से हैं कंप्यूटर के? मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस. लेट अस लर्न अबाउट दीज मेजर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इंफॉर्मेशन लेंगे जो जो हमारे मेजर पार्ट्स हैं उसके बारे में डिटेल में. तो पहले हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉनिटर से. तो फर्स्ट टॉपिक इज मॉनिटर. अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. जो टीवी की जो स्क्रीन होती है, जो टेलीविजन की जो स्क्रीन होती है जिसपे पिक्चर आती है, तो मॉनिटर वैसा ही दिखाई देता है. इट डिस्प्लेज सॉफ्टवेयर कॉपी ऑफ एवरीथिंग. टीवी स्क्रीन पे क्या दिखता है? सॉफ्टवेयर कॉपी, यानी जो उसके अंदर इनबिल्ट है वो सब क्या दिखता है? मॉनिटर की मदद से हम उसको देख सकते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड VDU. इसको हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? VDU. और VDU की फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू एंटर द इंफॉर्मेशन. इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस का क्या मतलब है? जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या फिर हम अपनी इंफॉर्मेशन को फीड कर सकते हैं. तो इंफॉर्मेशन को डालने के लिए कंप्यूटर में हम किसकी मदद ले रहे हैं? हम कीबोर्ड की मदद ले रहे हैं. तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं. बटन्स ऑन कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज. जो आपको कीबोर्ड पर एक बटन्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन बटन्स को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम कीज. इट इज यूज टू टाइप लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स. कीबोर्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम लेटर टाइप कर सकते हैं, वर्ड्स टाइप कर सकते हैं यानी ABCD, या फिर एप्पल टाइप कर सकते हैं, या फिर नंबर्स में 1 2 3, और स्पेशल सिंबल्स जैसे कि @ तो ये सब चीज़ें हम किसकी मदद से टाइप कर सकते हैं? कीबोर्ड की मदद से. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज. जो एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, उसके अंदर कितनी कीज होती हैं? उसके अंदर कीज होती हैं हमारी 104 कीज. कितनी होती है? 104. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज CPU. CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आप यहाँ पे एक बॉक्स देख सकते हैं, इसको हमने क्या बोला है? इसको बोला है हमने CPU. इट इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ये क्या है? ये है थिंकिंग यूनिट, यानी ब्रेन है. जैसे हम अपने दिमाग से सोचते हैं, वैसे कंप्यूटर किसकी मदद से सोचता है? CPU की मदद से. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर.
तो क्या है कि जैसे हमारा ब्रेन हमारे अलग बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, वैसे ही कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है? CPU। इट हैज़ अ लार्ज मेमोरी विच हेल्प्स इट टू स्टोर डेटा। तो इसके अंदर बहुत हाई क्वांटिटी में मेमोरी होती है, और जो कि क्या क्या हेल्प करती है, जिससे कि हम अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नाउ लेट्स नो द फैक्ट पढ़ेंगे। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज इन्वेंटेड बाई डॉगलस एंजलबर्ट। कंप्यूटर माउस, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? कंप्यूटर माउस की। तो फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज इन्वेंटेड बाई डॉगलस एंजलबर्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, दैट इज माउस। माउस के बारे में पढ़ेंगे। अ कंप्यूटर माउस हैज 2 और 3 बटन्स ऑन इट। किसी माउस पे 2 बटन्स भी हो सकते हैं और किसी पे 3 बटन्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं माउस की। इट हैज़ 1 बॉल ऑन द बॉटम टू रोटेट द पॉइंटर। तो जो इसके माउस के नीचे होती है एक बॉल होती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा पॉइंटर है, जो जिससे आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे एक इमेज देख सकते हैं छोटी सी पेंसिल की, ये भी एक पॉइंटर है। तो उसको रोटेट करने के लिए जो माउस के नीचे बॉल लगी होती है वो हेल्पफुल होती है। इट इज़ यूज टू पॉइंट, मूव एंड सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द डेस्कटॉप। हमारी स्क्रीन पर कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए या पॉइंट करने के लिए हमारा किसका काम होता है? माउस से हम उस काम को कर सकते हैं। इट हेल्प अस टू परफॉर्म मेनी टास्क लाइक ड्राइंग, कॉपिंग एटसेट्रा। माउस की मदद से हम ड्रॉ कर सकते हैं चीज़ों को और कॉपी भी कर सकते हैं। अब माउस के दो प्रकार होते हैं। अ माउस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, स्क्रॉल माउस और 2 बटन माउस। स्क्रॉल माउस में आप देखिए यहाँ पे एक व्हील लगा हुआ है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपने पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पे है 2 बटन माउस। राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक से हम क्या कर सकते हैं? राइट क्लिक से हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं और लेफ्ट क्लिक से हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो ये 2 बटन माउस है और ये व्हील वाला स्क्रॉल माउस है। अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के अलग भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 मेन पार्ट्स हमने कौन कौन से पढ़े हैं? हमने पढ़ा है अभी मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, और क्या पढ़ा है हमने? इसके बाद हमने पढ़ा है CPU। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे 4 मेन पार्ट्स है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने पढ़ा था मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU और माउस। तो ये 4 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। तो अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ेंगे हम। तो और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जो ज़रूरी होते हैं? अपार्ट फ्रॉम दीज 4 मेन पार्ट्स देयर आर ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कुछ और पार्ट्स भी होते हैं कंप्यूटर के जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, विच कैन बी अटैच्ड विद इट फॉर अ डिफरेंट पर्पसेस। जो अलग अलग काम करने के लिए कंप्यूटर के साथ हम अटैच कर सकते हैं। तो पहला क्या है उसमें? प्रिंटर। A printer is used to print the text or pictures on paper. प्रिंटर का क्या काम होता है? प्रिंटर का क्या काम होता है? वो टेक्स्ट को, यानी जो हमारा लिखा हुआ है, जो हमारे वर्ड्स में लिखी चीज़ें हैं, वो सबको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बोलते हैं। और पिक्चर्स यानी जिसमें इमेजेस होती हैं, तो वो सबको प्रिंट करने के लिए पेपर पे, तो किसकी मदद लेते हैं हम? प्रिंटर की मदद से। द प्रिंटेड कॉपी ऑन द पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होती है? जो हमारे हाथ में प्रिंट आउट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स दैट आर कॉमनली यूज। दे आर, 3 तरीके के प्रिंटर्स यूज किए जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ प्रिंटर। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। A microphone is used to give audio input to the computer. माइक्रोफोन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोफोन की मदद से हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। किसकी फॉर्म में? ऑडियो की फॉर्म में। तो कंप्यूटर को ऑडियो की फॉर्म में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या कुछ और हमें ऑडियो का यूज़ करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? माइक्रोफोन की मदद से। नेक्स्ट इज स्पीकर एंड हेडफोन्स। स्पीकर एंड हेडफोन्स का क्या मतलब होता है? स्पीकर एंड हेडफोन्स। तो हेडफोन्स आर यूज टू गिव ऑडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट, अब हमने इनपुट किससे दिया? माइक्रोफोन से दिया। और आउटपुट यानी हम सुनेंगे किससे? हम सुनेंगे स्पीकर्स और हेडफोन्स की मदद से। स्पीकर्स अलाउ अस टू लिसन टू म्यूजिक। तो क्या होता है कि स्पीकर्स से हमारे क्या होता है? आवाज़ आती है स्पीकर से। जैसे सपोज कीजिए हमने कोई म्यूजिक लगाया, तो हम किसकी मदद से सुन पा रहे हैं? वो स्पीकर्स की मदद से। इट कैन बी कनेक्टेड टू द CPU विद अ केबल। वो तार की मदद से किस में अटैच हो जाता है? CPU में अटैच कर सकते हैं।
हेडफोन्स आर ऑल्सो यूज टू लिसन टू म्यूजिक विदाउट मेकिंग नॉइज पोल्यूशन। यानी क्या होता है कि अगर हमारे सपोज कीजिए हमारे पास एक ही रूम है और एक रूम में दो लोग बैठे हैं, एक को पढ़ना है और एक को गाने सुनने हैं, तो हम किसकी मदद कर सकते हैं? हम स्पीकर तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पीकर से क्या होगा, जो पढ़ रहा है बच्चा वो भी डिस्टर्ब होगा। तो हम क्या मदद करेंगे, किसकी, कौन से ऑब्जेक्ट की मदद लेंगे? हेडफोन्स की मदद लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम गाने भी सुन सकते हैं और हम शोर भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज CD ROM। CD ROM स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD ROM की क्या फुल फॉर्म होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आप एक इमेज देख सकते हैं यहाँ पे CD की। A CD is round in shape and can store data। CD क्या है? सर्कुलर इन शेप है, यानी सर्कुलर है, राउंड है, और वो क्या काम करती है? वो डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। इट इज यूज टू लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज एटसेट्रा। इसके अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? हम इसमें गाने स्टोर कर सकते हैं और पिक्चर भी स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर्स हैव अ CD-ROM ड्राइव दैट प्लेज अ CD। कंप्यूटर्स के अंदर एक CD-ROM ड्राइव होती है जिससे हम CD को प्ले कर सकते हैं। When we want to play a CD, we place it in the tray that pops out when we press the button on the tray। CPU में हमारे एक CD-ROM की ड्राइव होती है जिसमें क्या होता है, साइड में एक छोटा सा बटन लगा होता है और उससे हम जैसे ही प्रेस करते हैं एक ट्रे बाहर आती है और उस ट्रे के अंदर हम अपनी CD को रख सकते हैं और जिससे हमारी CD प्ले हो जाएगी। CD is mostly used in offices to keep their records safe। CD क्या है? एक हम अपने ऑफिस में यूज करते हैं ताकि हम अपने रिकॉर्ड को सेफ रख सके और हमारा स्टोर डेटा को हम स्टोर कर सके। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्लास एक्टिविटी। लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर आपको एक इमेज दी गई है और आपको इसके नाम करेक्ट आंसर पे टिक करना है। तो ये किसकी इमेज है? हमने क्या बताया था, मॉनिटर कैसे दिखता है? टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। तो क्या है ये ऑब्जेक्ट? ये कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का? ये है मॉनिटर। तो हमने क्या किया, सिंपली इसको टिक कर दिया। और ये हमने आपको इमेज देख के बताया था, तो क्या क्या था ये था हमारा माउस। अगर कीबोर्ड होता तो क्या होता? कीबोर्ड हैव बटन्स ऑन देम, और बटन्स को हम क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं। नाउ अदर मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूपीएस। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई मतलब जैसे अगर हमारे घर में लाइट चली जाती है और हम एक इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन नहीं होगा, यानी बंद नहीं होगा। किसकी मदद से बंद नहीं होगा? यूपीएस की मदद से। और यूपीएस हम कहाँ पे? केबल के जरिए हम सीपीयू से अटैच करते हैं। यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। अगर लाइट जाने के भी कुछ समय तक हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है। किसकी मदद से? यूपीएस की मदद से। When we work on a computer, the data is not stored permanently। अब जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो जो हमारा डेटा है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता। Hence, if the power is switched off, then our data may be erased from the temporary memory। अगर पावर बंद हो गई यानी कंप्यूटर हमारा स्विच ऑफ हो गया तो क्या होगा? तो हमारा डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा, यानी वो वहाँ से चला जाएगा। तो क्या होगा कि तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा यूपीएस। यूपीएस हेल्प्स अस टू सेव अवर वर्क। यूपीएस से हमारा काम सेव हो जाएगा और हमें दोबारा से वो फाइल या फिर वो डेटा को ट्रांसफर करना नहीं पड़ेगा या फिर उस काम को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली। परमानेंटली का क्या मतलब है? कि हमेशा के लिए किसमें हम स्टोर कर सकते हैं डेटा? अपना पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। A USB port is needed to insert it into a computer। एक कंप्यूटर में किसकी ज़रूरत होती है? यूएसबी पोर्ट की, जिससे हम अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और पेन ड्राइव का क्या यूज़फुलनेस है कि इट कैन बी ईजिली कैरिड। ये हम कहीं पर भी आसानी से लेके जा सकते हैं। नाउ वी विल समराइज द चैप्टर। अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेजर पार्ट्स। कंप्यूटर के 4 मेजर पार्ट कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। CPU stands for Central Processing Unit। CPU की क्या फुल फॉर्म है? Central Processing Unit। कीबोर्ड बटन्स आर कॉल्ड कीज। कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स होते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? कीज। A computer mouse is of 2 types। कंप्यूटर माउस कितने तरीके का होता है? 2 टाइप्स का। हमने क्या बताया था? स्क्रॉल और क्या बताया था? बटन। तो यानी जिस माउस पे स्क्रॉलिंग व्हील होगा उसको हम बोलेंगे स्क्रॉल माउस और जिस पे बटन होंगे तो उसको हम बोलेंगे बटन माउस।
A pen drive is a secondary storage device which stores data permanently. पेन ड्राइव क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि डेटा को हमारे परमानेंटली स्टोर कर लेता है. इट इज मोस्टली यूज टू कॉपी द डेटा. जो हमारे कंप्यूटर में डेटा है उसको हम किस में स्टोर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं? पेन ड्राइव में. नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस. नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है. तो हमने क्या किया यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. इनमें से कौन सा टीवी स्क्रीन जैसा दिखाई देता है? कीबोर्ड, मॉनिटर या यूपीएस. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मॉनिटर. तो हमें क्या करना है? जो भी हमारा करेक्ट आंसर है उसके आगे जो बॉक्स बना है उसमें टिक कर देना है. सेकेंड वन, बटन्स और कीबोर्ड आर कॉल्ड. बटन्स जो कीबोर्ड पे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? थिंग्स, बैलून्स या कीज. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कीज. थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू लिसन म्यूजिक. कौन सा इसमें से पार्ट ऐसा है जो गाने सुनने के में मदद देता है? स्पीकर्स, प्रिंटर या माउस. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पीकर्स. तो जो करेक्ट आंसर है उसके आगे के बॉक्स में हमने टिक मार्क कर दिया. नाउ मूविंग ऑन टू द बी पार्ट. बी पार्ट में देखेंगे क्या करना है हमें? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यहाँ पे बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो हमें अप्रोप्रिएटली हमने ब्लैंक्स में फिल करने हैं. अ कंप्यूटर हैज डैश मेजर पार्ट्स. कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं 4. FOUR. कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस. नेक्स्ट, द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड. जो बटन्स होते हैं कीबोर्ड पे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कीज. KEYS. कीज. क्या बोलते हैं? कीज. थर्ड वन, अ माउस हैज डैश ऑन इट. तो माउस के ऊपर क्या होते हैं? माउस के ऊपर होते हैं बटन्स. बी. तो क्या लिखेंगे हम? स्पेलिंग क्या लिखेंगे? BUTTONS. बटन्स. नाउ मूविंग ऑन टू द सी पार्ट. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे ट्रू लिखेंगे, T लिखेंगे और जो गलत है उसके आगे F लिखेंगे. CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. यस, हमने क्या बताया था कि CPU क्या है? ब्रेन, यानी हमारे दिमाग जैसे काम करता है CPU. यूपीएस स्टैंड्स फॉर यूनिटी पर सेकेंड. नो. इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है फॉल्स. क्योंकि यूपीएस का क्या मतलब होता है? क्या फुल फॉर्म होती है यूपीएस की? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. थर्ड वन, अ सीडी कैन स्टोर डेटा. यस, सीडी में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. नंबर 1, राइट डाउन द नेम्स ऑफ मेजर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. अब देखिए इसमें मेजर पार्ट्स पूछे गए हैं तो आप पहले लिखेंगे देयर आर 4 मेजर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. फिर आप लिखेंगे मॉनिटर, कीबोर्ड, फिर CPU और माउस लिखेंगे. फिर सेकेंड वन आता है राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड का क्या काम है? कीबोर्ड से हम डेटा को एंटर कर सकते हैं. किसमें? कंप्यूटर में. तो इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन देने के काम में आता है कीबोर्ड. यानी टाइप करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं. थर्ड वन, व्हाट इज अ पेन ड्राइव. पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं. तो और इसमें हम इसका बेसिकली यूज डेटा को कॉपी करने के काम में भी आता है. और इसको हम कहाँ लगाते हैं? इसमें USB पोर्ट होता है CPU में, उसमें हम पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं. तो आप इसका करेक्ट फॉर्मेट में आंसर यहाँ से लिख सकते हैं. अ पेन ड्राइव इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. यहाँ से आप इसको लेट समराइज में से लिख सकते हैं. इसका आंसर लास्ट वन का. ओके, दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. थैंक यू. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.